इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। विजयमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है।
मिसाइल से निकाल कर ले गए, नहीं तो राजकुमार के चिथड़े उड़ जाते। परंतु वो नौजवान है कौन? ये है आर्यमान, ब्रह्मांड का महान योद्धा। इन्होंने ही राजकुमार वीनू की जान बचाई। मैं एक खास मकसद के लिए निकला। जब तक उस मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, चैन से नहीं मिल सकता। आप अपने मकसद के बारे में मुझे नहीं बता सकते? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हम अग्निमुख की यात्रा में। अग्निमुख तो आर्याने आकाश गंगा में नहीं है। वहां आप किस लिए जा रहे हैं? दिव्यास्त्र चंद्रहास प्राप्त करने। चंद्रहास? चंद्रहास को प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। आप चंद्रहास के बारे में जानते हैं? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, एक व्यक्ति है जो अब काफी बुजुर्ग हो गया होगा। उसको चंद्रहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। कौन है वो? कहाँ रहता है? एक ग्रह है टाटू ग्रह, वो उसी पर रहता है। टाटू ग्रह कहाँ है? टाटू ग्रह आर्याना आकाश गंगा के एकदम किनारे पर है। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए, मैं उससे मिलकर जानकारी लूंगा। मैं टाटू ग्रह जाऊंगा। वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है सुमंत जी। क्या नाम है उस बुजुर्ग का? उसका नाम है नैमिष। पता नहीं वो जीवित हैं भी या नहीं, मुझे तो शक है। आप मुझे केवल उनका पता दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगा। लगता है हम टाटू ग्रह के पास पहुंच गए। आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद गुरु नैमिष। चंद्रहास की यात्रा पर। हाँ, राजगुरु सुमंत ने मुझसे कहा था कि चंद्रहास तक पहुंचने के लिए आप हमें कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया। जब पहला ब्रह्मांड युद्ध हुआ था, तब मैंने चंद्रहास को देखा था। वो एक अद्भुत अस्त्र है। जब वो प्रज्वलित होती है तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ उदय हो गए। उसकी छाया में भी इतना तेज है कि भूमि के जिस हिस्से पर वो पड़ती है वो धारस बन जाती है। हाँ, ये बात तो महान होशिंग ने भी मुझे बताई थी। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए और यहां से ईशान दिशा की ओर उड़ना है तुम्हें। लेकिन चंद्रहास तक मैं कैसे पहुंचूंगा? महान होशिंग ने तुमसे क्या कहा था? गुरु होशिंग ने मुझसे कहा था कि
हमारे हृदय में दिशा निर्देश अपने आप आते जाएंगे। इसका मतलब है कि चंद्रहास तुम्हें अपनी ओर खींच रहा होगा। देखना, स्वयं तू उसके तरफ खींचते चले जाओगे, परंतु याद रहे, बाधाएं अवश्य आएंगी और हर बाधा तुम्हारी मंजिल की एक सीढ़ी होगी। जाओ जाओ, हरिमान सफल होकर आओ, जाओ। जी गुरुदेव, प्रणाम। सत्य का कवच तेरे साथ। सत्य का कवच तेरे साथ और क्या चाहिए? खाना मिलेगा? अगर खाना चाहिए तो इस यंत्र मानव को बाहर करो। क्यों? क्योंकि यहाँ हर प्राणी आ सकते हैं लेकिन यंत्र मानव नहीं। अरे पर ये मेरे बड़े भाई हैं। इसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई इसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई, बड़े भाई। कहीं ये खुद तो यंत्र मानव नहीं है, परंतु ये लगता तो नहीं है यंत्र मानव। अरे क्या पता किसी वैज्ञानिक ने अच्छे किस्म का यंत्र मानव बनाया हो। जरा छू के देख ले भाई। ये मुझे माल कमा कर देगा। अखाड़े में एक और खतरनाक और खूनी खेल खेला जाएगा। ये हो मेरा योद्धा।
मैं स्त्री परवाह नहीं करता। मगर मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई। मर्दों से मुझे नफरत है। तुम मुझ पर वार क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, मुझे औरतों पर वार करना पसंद नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती। अरे वो मेरी गुलाम को लेके भाग रहा है, पकड़ो उसे। बैठो। हम लोग काफी दूर निकल आए हैं। अब हमें किसी का डर नहीं और कोई खतरा नहीं। तुम कैसे कह सकती हो कि हमें यहाँ खतरा नहीं? वो इसलिए कि जब शनि और उसके आदमियों ने मुझे पकड़कर गुलाम बनाया था, तब हम इधर से गुजरे थे। तब शनि अपने आदमियों को बता रहा था कि ये इस ग्रह का सबसे सुनसान इलाका है और यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन और कहां से आई हो। तेजी। तेजी? ब्रह्मांड